गांव की आखिरी गली में एक जर्जर सा कमरा था। छत का कुछ हिस्सा गिर चुका था और उसमें रहते थे बाबा जी और उनकी छोटी बेटी आमना। बाबा जी कमजोर थे, सादे कपड़ों में रहते, लोग उन्हें फकीर कहते, पागल समझते। बाबा जी दिन भर गांव में फेंकी हुई बोतलें, कागज और बेकार चीजें बटोरते। शाम को थोड़ा सा खाना इकट्ठा करके आमना के लिए लाते। आमना कभी शिकायत नहीं करती, बस बाबा के साथ बैठकर खा लेती और चुपचाप सो जाती। गांव वाले बातें बनाते थे, ये फकीर बच्ची को साथ रखता है ताकि लोगों को उस पर तरस आए। इस बच्ची के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन कभी किसी ने पानी तक नहीं दिया, न कभी दवा पूछी। बाबा जी सब कुछ चुपचाप सहते रहे। बस रोज आमना से कहते, बेटी, अगर दुनिया ना सुने, अल्लाह जरूर सुनता है। हर रात आमना एक पुराना कागज निकालती और टूटी पेंसिल से लिखती, या अल्लाह, मेरे बाबा को इज्जत दे, उनके लिए कोई आसान राह बना दे। फिर एक रात आमना को तेज बुखार हो गया। बाबा जी घबरा गए, उसे गोद में उठाया और पूरे गांव के दरवाजे खटखटाए, मेरी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाओ, कोई दवा दे दो। लेकिन हर दरवाजा बंद रहा, किसी ने ना सुना, कोई बाहर ना आया। थके हुए कदमों से बाबा जी उसे वापस कमरे में लाए, गोद में लिटाया, कंबल ओढ़ाया और धीमे से बोले, बेटी, सोना है। आमना ने धीरे से कहा, बाबा, अल्लाह हमें भूलेगा नहीं ना? बाबा जी की आंखें भर आईं। नहीं बेटी, अल्लाह अपने सब्र करने वालों को कभी नहीं भूलता। सुबह जब सूरज निकला, गांव वालों ने देखा कि वो पुराना कमरा अब एक सुंदर सफेद कब्र में बदल चुका था। कब्र के पास एक चमकता हुआ पत्थर रखा था जिस पर आमना की वही दुआ लिखी थी। उस दिन गांव में पहली बार खामोशी से आंसू बहने लगे। बाबा जी रो रहे थे और सारा गांव रो रहा था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ एक कहानी न समझें, किसी गरीब की मदद करें। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे बढ़ाएं ताकि किसी की दुआ बन जाए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दिलों में रहम जागे।